सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली है कि अली खामनेई जिंदा है और इस वक्त वो बंकर के अंदर छिपे हुए हैं। एक नहीं बल्कि सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल इस बात का दावा कर रहे हैं। कई सारी मीडिया वेबसाइट पर भी ये खबर दिखाई जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि सुप्रीम लीडर जिंदा है। आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है, आइए आपको बता देते हैं। कुछ और भी मिडिल ईस्ट से खबरें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 10 मई 2026 को CBS अमेरिकी न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू आता है। 60 मिनट का ये इंटरव्यू था। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू से कई सारे जंग से जुड़े सवाल किए गए। ईरान को लेकर सवाल किया गया, अली खामनेई को लेकर सवाल किया गया, मुश्तबा खामनेई को लेकर भी कई सारे सवाल किए गए। बेंजामिन नेतन्याहू से जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बारे में पूछा गया तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे कई सारे साइन मिलते हैं जिससे यह साबित होता है कि मुश्तबा खामनेई नहीं रहे। अली खामनेई की मौत के सवाल पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा जवाब नहीं दिया कि हमने उनको हमला करके मार दिया, बल्कि नेतन्याहू ने कहा कि नो लॉन्गर अलाइव के स्ट्रॉन्ग साइन मिले हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे बहुत सारे संकेत मिले हैं, बहुत सारे ऐसे साइन मिले हैं 28 फरवरी के हमले के बाद कि अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है। अब सोशल मीडिया पर यह जो खबर चल रही है कि नेतन्याहू ने ऐसा बोला है कि मुझे लगता है कि खामनेई जिंदा है, ये अली खामनेई को लेकर नहीं बोला है बल्कि मुज्तबा खामनेई को लेकर बोला है। मुज्तबा खामनेई के बारे में भी जब सवाल किया गया बेंजामिन नेतन्याहू से तो बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुज्तबा खामनेई जिंदा है, लेकिन मुज्तबा खामनेई के पास अपने फादर अली खामनेई जैसी पकड़ और उस तरह की अथॉरिटी मौजूद नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पर सुप्रीम लीडर के जिंदा होने की खबर फैलाई जा रही है वो अली खामनेई को लेकर नहीं है बल्कि मुज्तबा खामनेई को लेकर है, क्योंकि मुज्तबा खामनेई को लेकर भी बहुत सारे ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि उनकी मौत हो गई या वो बीमार हैं बुरी तरह से। इन्हीं सारी चीजों को लेकर नेतन्याहू से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुज्तबा खामनेई जिंदा है और वो बंकर में है। नेतन्याहू ने कहा कि मुज्तबा खामनेई किसी सीक्रेट लोकेशन पर छुपा हुआ है और सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लेकर नेतन्याहू कहता है कि 1979 में जब से इस्लामिक क्रांति ईरान के अंदर आई थी, ईरान इतना कमजोर पहले कभी नहीं हुआ जितना कमजोर इस वक्त ईरान हो चुका है। और भी बहुत सारी ईरान के खिलाफ बातें इस जंग से जुड़ी हुई बेंजामिन नेतन्याहू ने बोली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अली खामनेई को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे पुख्ता साइन हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। मुश्तबा खामनेई जिंदा है लेकिन वो एक सीक्रेट लोकेशन पर बंकर में छिपे हुए हैं। देखिए, ईरान ने ऑफिशियली इस बात का अनाउंस किया था कि 28 फरवरी को जो अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था उस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए। बाकायदा अली खामनेई की मौत के 40 दिन के बाद शोक भी मनाया गया था पूरे ईरान के अंदर। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर अभी तक अली खामनेई को दफनाया क्यों नहीं गया है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान ने जो अनाउंस किया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ईरान ने अभी तक उनकी बॉडी को संभाल कर नहीं रखा होगा, क्योंकि इस्लाम में बेवजह किसी की बॉडी को इतने दिनों तक दफनाए बिना नहीं रखा जा सकता। अली खामनेई के घर पर अमेरिका इजराइल ने जो हमले किए थे वो खतरनाक बंकर बस्टर बमों से किए थे। खतरनाक बम के हमले में अली खामनेई अगर इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनके जिस्म की क्या हालत हुई होगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुमकिन है कि ईरान ने अली खामनेई की बॉडी को सुपुर्दे खाक कर दिया हो। हालांकि जो पब्लिक को इकट्ठा करके वो जो एक कार्यक्रम करने का प्लान है वो ईरान किसी भी दिन करेगा, लेकिन इतने दिनों तक उनके जनाजे को रोकना शायद ईरान ऐसा नहीं करेगा और बेवजह इस्लाम में किसी भी जनाजे को इस तरह से इतने दिन तक रोका भी नहीं जा सकता। फिलहाल पूरा सच क्या है वो तो बस ईरान ही जानता होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं उसका सच आपके सामने रखना मेरा काम है, वो मैंने आपके सामने रख दिया। फिलहाल कुछ और खबरों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ऐसा दावा किया है कि सीजफायर होने के बाद से कई सारे हमले यूएई की तरफ से ईरान के ऊपर किए गए। अमेरिका और इजराइल तो खामोश बैठ गए, इन दोनों देशों ने ईरान के ऊपर हमले नहीं किए, लेकिन यूएई हमले कर रहा था। पलटकर ईरान ने भी इसीलिए यूएई के ऊपर हमले किए। अब एक और खबर रॉयटर्स की तरफ से दी गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस रॉयटर्स ने दावा किया कि इस जंग के दौरान यूएई के अलावा सऊदी अरब ने भी कई सारे हमले ईरान के ऊपर किए थे। सऊदी अरब ने भी इस सीज फायर के दौरान कई सारे हवाई हमले ईरान की तरफ किए, ऐसा दावा रॉयटर्स ने किया है। अमेरिका इजराइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन देशों को आगे बढ़ाकर ईरान के ऊपर ये लोग हमले करवा रहे हैं। फिलहाल ईरान युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के ऊपर अगर अमेरिका इजराइल हमले करते हैं, दोबारा से युद्ध शुरू करते हैं, तो ईरान पलटकर जवाब जरूर देगा। ईरान ने एक बार फिर से लाल झंडा फहरा दिया है। ईरान जब भी युद्ध में होता है या बदला लेने की कोई कोशिश करता है तो लाल झंडा ईरान के अंदर फहराया जाता है। एक बार फिर से लाल झंडे को फहराया गया है और ये संकेत दिए गए हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं।
ईरानी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मरांडी ने कहा कि गाजा के शहीद बच्चों, लेबनान की विलाप करती माताओं, क्यूबा के घिरे युवाओं और मीनाब में मारे गए 168 स्कूली बच्चों के नाम पर हम युद्ध के लिए तैयार हैं। फिलहाल इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर एक ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होना है, उसी में हिस्सा लेने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भारत दौरे पर आ रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर जा रहा है, अपने साथ कई सारे बड़े बड़े सीईओज को भी लेकर जा रहा है, जैसे एलन मस्क हुए, टिम कुक हुए, और भी बड़ी बड़ी जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनके सीईओ को भी अपने साथ चाइना लेकर जाएगा। देखते हैं कि चाइना के साथ किस तरह की मीटिंग रहती है, किन मुद्दों पर चर्चा होती है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप चाइना के सामने भी ईरान के परमाणु बम का रोना तो रोएगा ही, चाइना से भी कहेगा कि ईरान को परमाणु बम मत बना दे दो, अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इस तरह की सारी बातें ट्रंप की तरफ से चाइना के सामने भी रखी जाएंगी। फिलहाल परमाणु बम ईरान बना सकता है अगर अमेरिका ईरान के ऊपर फिर से हमला करता है, ये बात ईरान के एक अधिकारी ने बोली है। ईरान की संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा के स्पोक्सपर्सन इब्राहिम रेजाई ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर अमेरिका हम पर दोबारा हमला करता है तो हम परमाणु बम के स्तर तक यूरेनियम संवर्धन करेंगे। यानी इनका कहना है कि ईरान अभी जितने % यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है वो उतना यूरेनियम नहीं है जिससे परमाणु हथियार बनाए जा सके। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करके फिर से युद्ध शुरू करता है तो फिर ईरान खुले तौर पर उतने यूरेनियम का संवर्धन करेगा जिससे परमाणु हथियार बनाए जा सके। तकरीबन 90% यूरेनियम का संवर्धन ईरान शुरू कर देगा। दरअसल आपको बता दूं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को आमतौर पर 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, जबकि परमाणु हथियारों के लिए 90% संवर्धन का होना जरूरी है। तो यही बात बोली गई है इनकी तरफ से कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम फिर खुलकर परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम का संवर्धन करेंगे। उधर कुवैत ने एक बड़ा दावा किया है कि आईआरजीसी की एक टुकड़ी समुद्र के रास्ते कुवैत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी, हमने सबको गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कतर ने ऐसा दावा किया कि आईआरजीसी ने बुबियान आइलैंड से कतर के अंदर घुसने की कोशिश की। ये बुबियान आइलैंड वही है जहां से अमेरिका की सेना ने ईरान के ऊपर हमले किए थे। इसी आइलैंड के जरिए समुद्र के रास्ते से आईआरजीसी की एक टीम ने कुवैत के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन कुवैत की सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा दावा कुवैत की तरफ से किया गया है। हालांकि इस मामले पर अभी तक ईरान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नेतन्याहू को लेकर जो अली खामनेई के नाम से खबर चलाई जा रही है, उसमें नेतन्याहू ने अली खामनेई का नहीं बल्कि मुज्तबा खामनेई के जिंदा होने की बात कही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।